हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। 840 के हमको करना है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखो, अभाज्य गुणनखंड नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें हम अभाज्य संख्या का बारी बारी से भाग देते रहेंगे। तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो, ये अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, उसके बाद 3, 7, 5, 7, 11 ऐसे करते आगे तक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो आइए देते हैं अभाज्य संख्या का भाग, इनमें देते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर देखो, हम इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग दिया तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 0 है तो 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0 है तो 0। फिर 2 का भाग चले जाएगा तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 10 में देंगे, लेकिन उसके लिए ये 0 लेने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। अब 10 में भाग देंगे तो 2 पंजे 10। अब देखो बच्चों, 2 का भाग नहीं जाएगा तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या लेंगे। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। तो इसमें 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे, 3 3 9, यहाँ 10 है तो कितना बचा? 1। अब कितना हो गया? 15। तो 3 पंजे 15। फिर देखो, 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो फिर किसका देंगे? 5 का भाग देंगे। तो 5 सते 35। फिर किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। हमको भाग तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। अब देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये आए हैं। तो इसको लिख लेंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो प्यारे बच्चों, 840 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 2 की घात 3 लिख देंगे, गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमको करना है 1200 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर कर लेते हैं 1200 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 का भाग दिया, 2 का भाग 1 में जाएगा क्या? नहीं। तो 12 में देंगे तो 2 6 12, 0 है तो 2 0 है तो 2 0 ऐसे लिख देंगे। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 0 है तो 2 0 ऐसे कैसे। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ 3 है तो कितना शेष बच जाएगा? 1। अब ये कितना हो गया? 10। अब 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 0 है तो 0। फिर 2 का भाग चले जाएगा, 2 सते 14, 15 है तो 1 बच जाएगा। अब ये कितना हो गया? 10, 2 पंजे 10। अब बच्चों, 2 का भाग नहीं जाएगा तो 2 से बड़ी संख्या लेंगे, क्या? 3 लेंगे। 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 7 है तो कितना बचा? 1। अब ये क्या हो गया? 15, 3 पंजे 15। उसके बाद देखो बच्चों, अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या लेंगे, क्या है? 5। 5 का भाग देंगे, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। भाग हमको तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। फिर यहाँ पर देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। ये क्या है? 1200 के गुणनखंड। अब देखो, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार, 2 की घात 4 लिख देंगे, गुणित 3 1 बार आया है तो 3 ही लिखेंगे, और 5 2 बार आया है तो 5 की घात 2। तो ये क्या हो जाएंगे? 1200 के अभाज्य गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम बड़े ही आसान तरीके से
अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं।